हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन का, और जिसके अंदर अपन मोशन अंडर ग्रेविटी और इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अपन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन ने सोल्व किए थे। आज भी अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, देखो क्या करें। सबसे पहले आपके पास में कोई भी टावर, इस टावर की हाइट कितनी दे रही है? 105 मीटर दे रखी है, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि गेंद कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले गेंद इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाती है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाकर के नीचे की तरफ आ जाती है, और फिर उसके बाद में यहां से आकर के टकराती है। यहाँ पे तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 0, और ये आपके पास है टी बराबर कितना हो जाएगा? आपके पास है कैपिटल टी। और बहुत सारी बातें अपन पता कर सकते हैं। ये गेंद कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, गेंद कितनी दूरी तय करेगी, गेंद किस वेग से टकराएगी, वगैरह वगैरह कई सारी बातें अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चों देखो ध्यान से, एस बराबर क्या होता है? आपके पास है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्रारंभिक स्थिति ये होगी, अंतिम स्थिति ये होगी। तो गेंद का विस्थापन कितना हो जाएगा? 105 प्लस का है माइनस का u बराबर कितना भी 20। तो 20 इंटू टाइम कितना देगा आपके पास? टी प्लस का है माइनस का 20 प्लस का होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ आपने इसको प्रक्षेपित किया है। इसके बाद में 1/2 ये कितना देगा आपके पास? माइनस का 10 इंटू टाइम कितना देगा? टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब दो ध्यान से, यहाँ पर 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो पूरी समीकरण को अपन 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा आपके पास? माइनस का 21। ये कितना देगा आपके पास? 40। सही बात है ना। माइनस का 21, ये आपके पास 40, माइनस क्या देगा आपके पास? टी स्क्वायर। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? 10/2 5, तो माइनस का टी स्क्वायर। सही बात है। तो ये टी स्क्वायर इधर ले, माइनस का 40 माइनस का 21 बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। समझ गए? तो अब अपन एक काम कर सकते हैं कि आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपके पास? 70, है ना। और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? 40। तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3 21, माइनस कितना हो जाएगा आपके पास? 21 बराबर 0। सही लिखा है क्या? तो यहां से अपन एक काम करते हैं, टी को कॉमन निकाल लेते हैं। टी को, तो टी को कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा, टी को कॉमन निकाल लिया ना। तो सही तो आ रहा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करती ना। टी स्क्वायर और इसके बाद माइनस का 40, तो कितना हो जाएगा आपके पास? मैदान से देखना, देखो माइनस का 70, ठीक है ना, और प्लस कितना देगा? 40, और ठीक है। तो ये आपके पास है टी को कॉमन निकाल लिया, तो टी माइनस 7 आ गया, और प्लस क्या देगा आपके पास में? ध्यान से देखना, देखो प्लस का यहां से 4 को कॉमन ले लो, तो 4 को कॉमन ले लिया, तो ये कितना देगा आपके पास? टी माइनस कितना देगा आपके पास? 21/4 बराबर 0, ठीक है ना। तो ऐसे तो बैठेगा नहीं है। पहले एक काम करते हैं, इसको अपन दराचारी सूत्र से सोल्व कर लेते हैं ना, टुकड़े अगर प्रॉपर्ली नहीं हो रहे तो टी बराबर कितना देगा आपके पास? माइनस का बी, तो कितना देगा? 4। इसके बाद प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना देगा? 16, माइनस कितना देगा? 4, ए कितना देगा? 1, और सी कितना देगा आपके पास? माइनस का 21 होगा, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 2, ए कितना देगा आपके पास? 1। तो बराबर, इसके बाद देना से 16, 21 इंटू 4 कितना देगा बताओ? 84, और 84 और 16 कितना देगा आपके पास? 100, ठीक है ना। तो 100 का रूट कितना देगा? 10। तो इसको अपन बोलेंगे 4 प्लस माइनस 10
डिवाइडेड बाय 2। अगर यहां से अपन ध्यान से माइनस का साइन ले लेते हैं तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, टाइम नेगेटिव में नहीं होता है। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो 14 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 सेकंड। कितना हो जाएगा 7 सेकंड। और 7 सेकंड बाद में यदि इसका अपन v निकालते हैं तो v भी अपन निकाल सकते हैं। तो आपके पास हो जाएगा v बराबर u प्लस 80। u तो कितना हो जाएगा प्लस का 20, a कितना हो जाएगा माइनस का 10 और t कितना हो जाएगा आपके पास है 7। तो 20 माइनस 70 कितना हो जाएगा आपके पास है माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास v की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि ध्यान से देखना। तो ये अपने पास में कोई भी नल है, इस नल से नियत समयांतराल के पश्चात यानी इक्वल टाइम इंटरवल के बाद में इससे जो बूंदे हैं वो निकल रही है। तो पहली बूंद धरातल पे पहुंचती है तो पांचवी बूंद इससे निकलती है। 5 4 3 2 1। तो आपको तीसरी बूंद की स्थिति पूछ रहा है अभी, और टोटी इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है 5 मीटर हो जाएगी। तो अभी तो ये निकली है, इसको तो टाइम मिला 0, ठीक है ना। इसको टाइम कितना मिल जाएगा अभी, टी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, टी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, टी नॉट। मान लो कि दो क्रमागत बूंदों के बीच का अंतराल कितना हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा। तो टी नॉट और इसको टाइम कितना मिल जाएगा बताओ 2 टी नॉट, इसको टाइम कितना मिल जाएगा 3 टी नॉट और इसको टाइम कितना मिल जाएगा आपके पास है 4 टी नॉट। तो पहली बूंद है इसके लिए अपन लिख देंगे, पहली बूंद के लिए एस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए एस कितना हो जाएगा बताओ, विस्थापन 5, नीचे की तरफ माइनस का 5, यू कितना हो जाएगा 0, 1/2, ए कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 10 इंटू टाइम कितना हो जाएगा 4 टी नॉट का स्क्वायर, इसको अपन बोलेंगे 16 टी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस से अपन माइनस को काट देंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ 5 इंटू 2 10, इससे ये घट गया। तो यहाँ से आपके पास टी नॉट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/16। तो यहाँ से आपके पास टी नॉट बराबर कितना हो जाएगा 1/4 सेकेंड। यानी इसकी हेल्प से दो क्रमागत बूंदों के बीच का जो समयांतराल है वो आपने कैलकुलेट कर दिया बच्चों, ठीक है ना। अब तीसरी बूंद की पोजीशन पूछ रहा है, तो तीसरी बूंद के लिए अपन निकाल सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से u कितना हो जाएगा 0, हाफ ए कितना हो जाएगा आपके पास 10 और तीसरी बूंद के लिए टाइम कितना हो जाएगा 2 टी नॉट, टी नॉट कितना हो जाएगा 1/4। तो 2/4 कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 हो जाएगा बच्चों। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 10/2 कितना हो जाएगा 5, 5/4, 5/4 का मतलब हो जाएगा 1.25 मीटर। अब 1.25 मीटर है वो तो यहां से लेकर के यहां तक इसका जो विस्थापन है वो आ रहा है, धरातल से इसकी ऊंचाई है वो अपन निकाल सकते हैं। तो अपन निकालते हैं धरातल से ऊंचाई, तो बराबर कितना देगा 5 माइनस कितना देगा 1.25 बराबर कितना देगा आपके पास है 3.75 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। और बच्चों इसको आप नोट कर लो भी, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं परिवर्ती त्वरण पर आधारित क्वेश्चन। देखो बच्चों जिन क्वेश्चंस के अंदर जो एक्सलेशन यानी त्वरण होता है वो नियत होता है, उनके अंदर अपन गति की समीकरण लगा सकते हैं, और जिनके अंदर जो त्वरण परिवर्ती होता है उनके अंदर अपन गति की समीकरण भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं परिवर्ती त्वरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना। देखो एक तो आपके पास है ए बराबर क्या होता है dv/dt, और एक ध्यान से देखना, देख ए बराबर क्या होता है आपके पास है v dv अपॉन क्या होता है dx होता है। ये जो दो फॉर्मूले है इन दो फॉर्मूला से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो चलो अपन जैसे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपके पास में कि जैसे कोई भी पार्टिकल है जिसका x बराबर 0 पर वेग v बराबर कितना देगा आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका x बराबर 2 पर वेग ज्ञात करो, और आपको दे रखा है कि इस पार्टिकल का जो एक्सलेशन a बराबर है ये आपको दे रखा है इस प्रकार से 4x, ये दे रखा है अभी,
तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि a बराबर 4x, यानी a का x के साथ में रिलेशन दे रखा है और इसमें v भी आ रहा है। तो चलो अपन सॉल्यूशन में देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा। a इक्वल टू क्या देगा आपके पास में v dv अपॉन dx। तो यहां से आपके पास में क्या देगा आपके पास में v dv बराबर क्या देगा आपके पास a dx। अब ध्यान से देखना, देखो x बराबर 0 पर v बराबर कितना देगा आपके पास है 10 और x बराबर कितना देगा आपके पास है 2 पर। ये v आपको याद करना है। तो यहां से आपके पास में a बराबर कितना देगा 4x। तो इस a को अपन क्या लिख सकते हैं 4x dx। तो v का क्या देगा आपके पास है v स्क्वायर बाई 2। तो क्या देगा आपके पास में v स्क्वायर बाई 2, 2 को अपन उधर की तरफ दे देंगे v स्क्वायर। ये v स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना देगा 100 बराबर 2 इंटू 4 कितना देगा आपके पास 8। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2। तो बाई क्या हो जाएगा आपके पास में 2 8 बाई 2 और इसके बाद x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास में 4। तो ये आपके पास में देगा v स्क्वायर बराबर 4 बाई 2 कितना देगा आपके पास में तो 2 और 8 इंटू 2 16 116 हो गया। तो यहाँ से आपके पास में v बराबर कितना देगा बताओ रूट ऑफ 116। और इसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 29। भाई 29 इंटू 4 हो गया ना, ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो ध्यान से कोई क्वेश्चन है कि x बराबर 0 पर v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको x बराबर 2 पर v ज्ञात करना है और आपको इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है a का x के साथ में, ये a हो गया, ये x हो गया। ये x बराबर कितना देगा आपके पास है 0, ये कितना देगा 1 और ये कितना देगा आपके पास है 2 और ये a बराबर कितना देगा आपके पास है 10। तो देखो ध्यान से इस प्रकार का आपको ग्राफ दे रखा है बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो आपको a और x के बीच में ग्राफ दे रखा है तो क्या करना है यहां पर आपको। तो अपन देखते हैं ध्यान से a बराबर क्या होता है आपके पास v dv अपॉन dx। तो v dv बराबर क्या देगा आपके पास a dx। इंटीग्रेशन कर दो x बराबर 0 से लेकर के 2 तक, तो v बराबर 0 से लेकर के कहाँ तक v तक। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा ध्यान से v का क्या देगा v स्क्वायर बाई 2। तो v स्क्वायर बाई 2 बराबर इसको अपन बोलेंगे a dx 0 से लेकर के 2 तक। तो इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है एरिया के बराबर होता है। तो आपको क्या कहना है इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं बराबर 1/2 आधार कितना देगा आपके पास है 2 इंटू ऊंचाई कितनी देगी आपके पास में तो 10। 2 से 2 को काट दो, 10 इंटू 2 कितना देगा 20। तो v स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास है 20। तो v बराबर कितना देगा आपके पास है 5 इंटू 4 का रूट, तो कितना देगा आपके पास है 2√5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो कुछ भी नहीं करना, परिवर्तित त्वरण पर आधारित जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के अंदर आपको या तो a इक्वल्स टू dv अपॉन dt का में लेना है और या आपको लेना है a बराबर v dv अपॉन dx, ठीक है ना। नोट कर लो इनको आप। चलिए बच्चों इसके बाद में 2 क्वेश्चंस हैं जो कि परिवर्तित त्वरण पर आधारित है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि कण का t बराबर 0 पर x भी कितना भी 0 और v भी कितना भी 0 है, यानी पार्टिकल का विस्थापन भी 0 दे रखा है, वेग भी 0 दे रखा है। तो t बराबर 10 सेकंड पर आपको x और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको a और t के बीच में ग्राफ दे रखा है। तो एक्सलेशन है
वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम किस में, सेकंड में। तो 0 से लेके 5 तक एक्सेलरेशन 0 से 10 तक बढ़ता है और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं 0 से लेके 10 तक। तो अपन देखते हैं t बराबर 0 से लेके 5 तक, t बराबर 0 से लेकर के 5 तक। तो इसमें देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है आपके पास, mx प्लस सी। तो y इक्वल टू कितना देगा आपके पास, mx प्लस सी। तो यहाँ पे जो y एक्सिस है इस पे आपने क्या दे रखा है भाई, a, ठीक है ना, इक्वल टू m क्या होती है, स्लोप होती है, स्लोप क्या होता है y अपॉन x। तो 10/5 कितना देगा आपके पास, 2। और x एक्सिस पे आपने क्या ले रखा है अभी, t। और इसके बाद में प्लस c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, जो कि अपन 0 लिख देंगे। तो यहाँ से आपके पास a बराबर कितना बन जाएगा बच्चों, 2t बन जाएगा, ठीक है ना। तो a इक्वल टू 2t आ गया। अब इस a को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं dv अपॉन dt। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको मैं, dv बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 2t dt। इंटीग्रेशन कर देंगे तो t बराबर 0 पर v बराबर कितना देगा, 0, और t बराबर t पर v बराबर कितना देगा, v हो जाएगा। तो dv का इंटीग्रेशन क्या देगा आपके पास में, v बराबर 2, t का कितना होता है, t²/2, ठीक है ना। तो t²/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो v बराबर कितना देगा आपके पास, t², ठीक है ना, ये बात होगी। अब इसके बाद में अपन देखते हैं t बराबर 5 पर v बराबर कितना देगा, 5 का स्क्वायर कितना देगा, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और v को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, dx अपॉन dt। तो यहाँ से आपके पास dx बराबर कितना देगा, t² इंटू dt। तो t बराबर 0 पर x बराबर कितना है 0, और t बराबर t पर x बराबर कितना देगा, x हो जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या देगा आपके पास, x बराबर, और t² का कितना होता है, t की पावर 3/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन पुट करते हैं t बराबर 5। तो t बराबर 5 सेकेंड पर x बराबर कितना देगा बताओ, x बराबर 5 की पावर 3 कितना देगा, 125। तो 125/3 मीटर। तो अपन क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, ध्यान से देखना, देखो कि 5 सेकेंड पर इस पार्टिकल का जो वेग है वो तो कितना देगा, 25 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो विस्थापन है वो कितना देगा, 125/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में 5 से लेके 10 तक की अपन बात करते हैं। तो अपन देखते हैं t बराबर 5 से लेकर के 10 सेकेंड तक। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि 5 से लेकर 10 तक a का मान कितना है, 10 है, और ये कांस्टेंट है। तो a बराबर कितना देगा आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन निकालते हैं v बराबर क्या होता है, u प्लस टी। तो 5 पे u कितना है बताओ, 25, ये अपन ने निकाल दिया, प्लस a कितना हो जाएगा, 10 इंटू टाइम कितना हो जाएगा, आगे 5 और है, 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको निकालना है x निकालना है। तो s बराबर कितना होता है, ut प्लस हाफ टी²। तो ut कितना देगा, u कितना भी 25। तो अपन लिख देंगे 25 इंटू टी, 5 प्लस 1/2, a कितना देगा 10, t 5 का स्क्वायर कितना देगा 25, और प्लस पहले इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया, 125/3। तो ये आपके पास 125/3। तो इसके बाद इसको अपन सोल्व कर देंगे, तो आपके पास x की वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो त्वरण वो कैसा परिवर्ती है, और इसके बाद में त्वरण कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो फिर अपन कर देंगे सोल्व कर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसको आगे बढ़ते हैं अपन। तो t बराबर 0 पर v बराबर कितना भी v0 है, a बराबर कितना देर का, माइनस का kv³, माइनस का देर का मतलब ये मंदन है। तो t समय पर इसका वेग आपको पता करना भी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, a बराबर कितना देगा आपके पास, माइनस का kv³। तो a बराबर कितना देगा बताओ, dv अपॉन dt। तो यहाँ से आपके पास dv अपॉन क्या देगा, v³ इक्वल टू कितना देगा, माइनस का k इंटू क्या देगा आपके पास dt। कर दो दोनों तरफ से इंटीग्रेशन। इसके बाद में t बराबर 0 पर v बराबर कितना देगा, v0, और t बराबर t पर v कितना देगा, v हो जाएगा। इसके बाद में कितना देगा आपके पास, v की पावर 3, ऊपर जाकर के v की पावर माइनस का 3 बन जाएगा। तो v की पावर माइनस का 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, v की पावर माइनस का 3, तो +1 बटे कितना देगा, -3 +1 हो जाएगा।
तो कितना बन जाएगा आपके पास बताओ, v की पावर माइनस का 2 अपॉन कितना देगा, माइनस का 2 देगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, 1 अपॉन इसके बाद में 2 और इसके बाद में इसको ब्रैकेट के अंदर अपन लिख देंगे 1 अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना, वी स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पे इसके आगे माइनस का साइन है तो इसको आप लिख देंगे माइनस का साइन बराबर, ये कितना देगा आपके पास माइनस का के dt का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास टी होता है, तो माइनस से अपन माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे और लिमिट्स हो जाएगी v नॉट से लेकर के v तक। तो अब अपन 2 को उधर की तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में ध्यान से 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2kt। इसके बाद में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर प्लस 2kt, 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर प्लस 2kt। तो इसका अपन एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास वी नॉट स्क्वायर और इसके बाद में ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2kt वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में वी नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2kt वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में v बराबर कितना हो जाएगा, रूट कर दो वी नॉट अपॉन 1 प्लस 2kt वी नॉट स्क्वायर का रूट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा और परिवर्तित त्वरण पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है वो बच्चों अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तरीका आपका यही रहेगा भाई, परिवर्तित त्वरण पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो या तो a इक्वल्स टू dv अपॉन dt और या आपको काम में लेना है a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका जो 1D है इसका पोर्शन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कंसेप्ट्स हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें, नोट कर लीजिएगा इनको आप, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अपन 2 क्वेश्चंस करते हैं, दोनों क्वेश्चंस को देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि v इक्वल्स टू कितना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो कण का आपको त्वरण ज्ञात करना है जब इसका वेग 0 है। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ से सबसे पहले वेग को 0 पुट करना, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी और x की जो वैल्यू है वो आपको त्वरण के फॉर्मूले में पुट करनी है, तो वहाँ से आपको एक्सलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन जो वेग है v बराबर क्या देगा आपको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो ये तो आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गई, तो इसको सोल्व करते हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखना, देखो x बराबर माइनस का b यानी 5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास में 25 माइनस 4, a कितना देगा आपके पास में 1 और c कितना देगा आपके पास में बताओ 4 अपॉन 2, a कितना देगा 1, 4 इंटू 4 कितना देगा 16, 25 माइनस 16 कितना देगा 9, 9 का रूट कितना होता है 3। अब ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास हो जाएगा 5, इसके बाद प्लस माइनस 3 बटे ये आपके पास 2 हो गया। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या देगी बच्चों, x की वैल्यू एक बार तो अपन एक काम करते हैं 5 प्लस 3 करते हैं 8, 5 माइनस 3 करते हैं, तो 5 माइनस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 2, 2 बटे 2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। या तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और या कितनी हो जाएगी 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा 4। ये आपके पास x बराबर 4 हो गए भाई। तो x बराबर या तो 1 हो जाएगा और या क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ये तो अपने x की वैल्यू पुट कर दी है। तो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि जब वेग 0 है तो वेग को अपन ने 0 करके यहाँ से अपन ने x की वैल्यू निकाल दी है। इसके बाद में आपको त्वरण कैलकुलेट करना है, आपको v और x के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ से अपन त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू ये होता है आपके पास में v dv अपॉन dx। तो v तो कितना देगा आपके पास x स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास में 5x प्लस 4, ठीक है ना। और इंटू कितना देगा आपके पास dv बाई dx,
तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना देगा बताओ 2x, माइनस 5x का कितना देगा बताओ 5, और प्लस 4 का कितना देगा 0। तो ये बात बन गई भी। तो सबसे पहले इसके अंदर x बराबर 1 पुट करते हैं और फिर उसके बाद अपन 4 पुट करते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो x की वैल्यू अपन 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 5x 5, प्लस क्या हो जाएगा 4, 2x 2, माइनस कितना देगा 5। तो ध्यान से देखना, देखो 4 और 1 कितना देगा 5, 5 माइनस 5 कितना देगा 0, और ये अगर 0 होगा तो पूरा का पूरा कितना देगा 0। तो या तो आपके पास एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये अपन वैल्यू पुट करते हैं भाई x की कितनी 4, तो 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, 5 इंटू 4 कितना देगा आपके पास में 20, और प्लस क्या देगा आपके पास में तो 4, तो 16 4 20, 20 माइनस 20 कितना देगा 0, और ये अगर 0 तो ये कुछ भी हो तो ये भी आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर दो, आपको a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 0। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 देगा, ठीक है ना। तो जब इसका वेग 0 होगा तो इस स्थिति में इसका त्वरण है वो भी कितना देगा 0 देगा। ये अपने को क्वेश्चन से इसका आंसर प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। विरामावस्था में स्थित एक कण पर आरोपित त्वरण ग्राफ, जो त्वरण है ना वो ग्राफ में दर्शा गया है भाई। जो एक्सप्रेशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से चेंज हो रहा है वो आपको ग्राफ के अंदर बताया जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। t बराबर 10 सेकंड पर आपको वेग ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखो ध्यान से, अपन जानते हैं कि a बराबर कितना होता है आपके पास dv अपॉन dt। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास dv बराबर a dt, और ये टाइम कितना देगा आपके पास t1 से लेकर के t2, और ये आपके पास होता है v1 से लेकर के v2। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी v2 माइनस v1 बराबर a dt, t1 से लेकर के t2। और बात सुनना भाई, एक्सप्रेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं, ग्राफ का एरिया। तो ये आपके पास हो जाएगा एरिया। तो v2 यानी अंतिम वेग कितना देगा आपके पास v, प्रारंभिक वेग विरामावस्था में, तो प्रारंभिक वेग कितना देगा 0 बराबर। अब इसका एरिया निकालना, तो एरिया कितना देगा आपके पास 1/2 गुणा आधार कितना देगा आपके पास में 10 इंटू ऊंचाई कितनी देगी आपके पास में 20। तो 10 इंटू 10 कितना देगा आपके पास में 100। तो यहाँ से सॉल्व करने से जो v की वैल्यू है वो आपको प्राप्त हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो बालकों यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस अपन करते हैं भी। चलो बच्चों, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मॉड्यूल से करवा रहा हूँ। तो जो आपको मॉड्यूल मिला हुआ है, इस मॉड्यूल के अंदर मैं आपको पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, ध्यान से देखना, देखो, ठीक है ना। कोई से भी टॉपिक हो सकते हैं भैया, क्योंकि आपका जो 1D है वो फिनिश हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, पेज नंबर, ये एक्सरसाइज है 2, तो इसको अपन बोलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। और बच्चों पेज नंबर है 71, और क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहला क्वेश्चन है 4 नंबर, ये अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन इसको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण धनात्मक x दिशा में v = 40 - 10t मीटर पर सेकंड से गतिशील है, जहां t सेकंड में t बराबर 0 पर कण का जो x निर्देशांक है वो कितना है भी 0 है। जिस समय कण मूल बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर होगा तो उस समय का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको v दे रखा है, क्या दे रखा है, v = 40 माइनस कितना 10t। अब ध्यान से देखना, देखो आपको बोला जा रहा है कि x बराबर कितना देगा, ये 60 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको जो टाइम है ना वो पूछ रखा है, यानी वेलोसिटी दे रखी, पोजीशन दे रखी, आपको टाइम पूछ रखा है, ठीक है ना। चलो करते हैं, कैसे करते हैं इसको अपन। देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है v बराबर कितना देगा आपके पास है 40 - 10 × t, और v को अपन क्या लिख सकते हैं अभी dx/dt।
तो यहाँ से अपन लिख देंगे dx बराबर 40 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में 10t इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में dt। दोनों तरफ से अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आपको बोला जा रहा है कि t बराबर 0 पर x निर्देशांक कितना है भाई 0, तो 0 पर कितना हो जाएगा 0, तो t पर कितना हो जाएगा आपके पास में x, ठीक है ना। तो dx का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपके पास x बन जाएगा, तो इसको अपन लिख देंगे x बराबर 40 का कितना हो जाएगा बताओ 40t माइनस 10t का कितना हो जाएगा 10t स्क्वायर बटे 2 यानी 5t स्क्वायर, ये आपके पास है 5t स्क्वायर, ठीक है ना। अब x की वैल्यू आपको कितने दे रही है 60 दे रही है, तो इसको अपन क्या कर देंगे 60 कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपन बनाते हैं तो इन दोनों को अपन उधर की तरफ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का 5t स्क्वायर बन जाएगा प्लस का, और इसके बाद 40t उधर जाकर के क्या बन जाएगा माइनस का 40t, और इसके बाद प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 60 बराबर 0। सिंप्लीफाई अगर अपन करते हैं तो इसको अपन बोलेंगे टी स्क्वायर माइनस कितना देगा 5 का भाग लगा रहे ना, तो माइनस कितना देगा आपके पास 8t प्लस 12 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास है t बराबर माइनस का b 8 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 64 माइनस 4a कितना देगा आपके पास 1, c बराबर कितना देगा आपके पास है 12 अपॉन 2a बराबर कितना देगा आपके पास है 1। तो यहाँ से आपके पास है t बराबर 12 इंटू 4 कितना देगा बताओ 48, और 64 में से 48 को अगर अपन माइनस करते हैं तो कितना देगा 16, 16 का रूट कितना होता है भाई 4 होता है, ये आपके पास हो जाएगा 8 प्लस माइनस 4 बटे 2। तो यहाँ से आपके पास है t बराबर 8 माइनस 4 कितना देगा 4, 4 बटे 2 कितना देगा आपके पास है 2 सेकेंड, 8 4 कितना देगा 12, 12 बटे 2 कितना देगा आपके पास है 6 सेकेंड। तो t बराबर कितना देगा आपके पास है 2 सेकेंड और 6 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर आपको v दे रखा था, और इसको अपने टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके अपने x निकाल लिया, और x की वैल्यू अपने 60 के बराबर पुट कर दी, एक द्विघात समीकरण बनी, उसको अपने सोल्व कर दिया। इसके बाद में इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, इसी का। तो इसको लिख देता हूं मैं एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहे देवदान से, एक चिंटी एक ए भुजा के घनीय कमरे के एक कोने पर स्थित है, ठीक है ना। चिंटी नियत चाल u से गति कर सकती है, और चिंटी द्वारा विपरीत कोने तक जाने में लिया गया समय कितना देगा भाई। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई आपके पास में इस प्रकार से एक घनाकार कमरा है, एक घन बना देता हूं मैं, ये घनाकार कमरा हो गया। और देखो ध्यान से, ये जो चिंटी है ना वो मान के इसलिए इस वाले कमरे पर है, इस वाले कोने पर है, और फिर उसके बाद में इसको कौन से कोने पर जाना है बच्चों, इसको ना इस वाले कोने पे जाना है, इस वाले कोने पे जाना है इसको, ठीक है ना। तो कैसे जाएगी देवदान से, या इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, नजरें बोर्ड की तरफ रखें आप भाई। आप यूं मान लो कि चिंटी है ना तो इस वाले कोने पर है, और इस कोने से बच्चों ये इस वाले कोने पर आना चाहिए, मतलब ये विकर्ण के अनुदिश हो गया। तो सबसे पहले यहां से इसको कहां पे जाना है, यहां पे जाना है। तो ये कैसे जाएगी देखो ध्यान से, यहां से इसको कहां पे जाना है, यहां पे जाना है। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं देखो ध्यान से, इसको अपन क्या करते हैं, इस फेस को अपन खोल देते हैं। अगर इसको अपन खोल देंगे तो इस स्थिति में कैसा सीन बन जाएगा देखो ध्यान से भाई, इसकी ये वाली जो भुजा है ना जिसको मैं छायांकित कर रहा हूं, इसको मैं सीधा कर देता हूं, और एक जो पहले से छायांकित ये वाली है ना, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, सीधा कर देता हूं। सीधा करूंगा तो कैसा सीन बन जाएगा देखो ध्यान से, ऐसा सीन बन जाएगा। पहले चिंटी कहां पर है भाई, यहाँ पे, अब चिंटी को कहां पे आना है, यहाँ पे आना है। तो यहाँ से सीधा चलने के लिए इसको इस प्रकार से ये वाला रास्ता है,
कौन सा रास्ता चुनना पड़ेगा इसको, देखो ध्यान से, सीधा रास्ता, क्योंकि कम से कम समय में चिंटी को यहां से यहां पर पहुंचना है। तो चिंटी इस प्रकार से इस रास्ते का चयन करेगी, ये वाला रास्ता हो गया। अब ये वाली लंबाई कितनी देगी आपके पास a, और ये वाली लंबाई कितनी देगी आपके पास 2a। अपन ये वाली लंबाई निकाल लेते हैं। तो ये वाली लंबाई कितनी रहेगी बताओ, 4a² + a², 5a²। तो ये आपके पास आ जाएगा √5a। और इस चिंटी की जो चाल है वो कितने रहेगी आपके पास में u। तो समय बराबर कितना था, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी रहेगी आपके पास √5a, और बटे चाल कितनी रहेगी आपके पास में। तो ये आपके पास में टाइम आ गया बच्चों, ठीक है ना। मतलब इसको कैसे जाना पड़ेगा, सबसे पहले इसको है ना इस वाली भुजा के मिड पॉइंट तक आना पड़ेगा, और फिर उसके बाद यहां से इसको यहां का निशाना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अगले क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो अगला कौन सा क्वेश्चन है, ये आपकी जो पीछे एक्सरसाइज दे रही है ना स्टेज फर्स्ट, तो क्वेश्चन का मैं मेंशन कर देता हूं, स्टेज फर्स्ट, पेज नंबर आपका 84 हो जाएगा। और उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर है ना वो हो जाएगा बच्चों 39, ठीक है ना। ये क्या करे, एक पिंड ए विरामावस्था से प्रारंभ होकर के A1 त्वरण के साथ में गति करता है, और 2 सेकंड पश्चात एक अन्य पिंड बी है वो विरामावस्था से प्रारंभ होकर के A2 त्वरण से गति करता है। पिंड ए के प्रारंभ होने के 5वें सेकंड में यदि दोनों पिंड समान दूरी तय करते हैं तो A1 और A2 का आपको रेशियो बताना है बच्चों। देखो ध्यान से, ये तो आपके पास में पिंड हो गया A, ये पिंड हो गया आपके पास में B। इसका प्रारंभिक वेग U1 बराबर कितना देगा 0, इसका U2 बराबर भी कितना देगा 0, इसका त्वरण कितना देगा A1, और इसका त्वरण कितना देगा आपके पास A2। अब इसके लिए कौन से सेकंड की बात कर रहा है, इसके लिए कौन से सेकंड की बात कर रहा है, तो ध्यान से देखना। देखो ए विरामावस्था से प्रारंभ होकर के A1 त्वरण के साथ में गति करता है, तो पिंड ए के प्रारंभ होने के बाद 5वें सेकंड में, यानी ए का तो कौन सा सेकंड हो जाएगा 5वां सेकंड हो जाएगा। तो N1 तो कितना देगा आपके पास है 5। और क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए के प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद में बी गति स्टार्ट करता है। तो ए का अगर 5वां सेकंड होगा तो बी का कौन सा सेकंड हो जाएगा, तीसरा सेकंड हो जाएगा। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा 3, और दोनों की जो दूरी है ना वो बराबर दे रखी है। तो इसकी 5वें सेकंड में दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, U1 कितना हो जाएगा 0 + a/2 इंटू 2, n कितना हो जाएगा 5 - 1 बराबर U2 कितना देगा आपके पास है 0 प्लस ये आपके पास है A2/2 इंटू कितना देगा आपके पास है 2 × 3 - 1। तो क्या बन जाएगा ध्यान से, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 काट दो, तो ये आपके पास हो जाएगा A1। 5 × 2 कितना देगा 10, 10 - 1 कितना देगा 9 बराबर ये आपके पास है A2। 3 × 2 कितना देगा 6, 6 - 1 कितना देगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको A1/A2 चाहिए तो इसको अपन बोलेंगे 5/। तो बच्चों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर अपन चलेंगे तो अपना जो आंसर है बहुत इजीली आ जाएगा। चलो इसके बाद में इसी स्टेज का क्वेश्चन नंबर 46 क्या करे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके पास स्टेज फर्स्ट ही है। इसके बाद अब पेज नंबर चेंज हो गया, अब की बार 72 हो गया क्या, नहीं 85 और क्वेश्चन नंबर है ये देगा आपके पास है 46, ठीक है ना। 46 और 53 दोनों करवा रहा हूं मैं। सबसे पहले यहां पे अपन देखते हैं 46 क्या करे। एक कण को किसी ऊंचाई से विरामावस्था से गिराया जाता है, इसका प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास है 0 देगा। तब 1 किलोमीटर की अनुक्रमित दूरी तय करने में लगे समय हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ इस बात का कि यहां से किसी भी चीज को अगर आपने u = 0 से ड्रॉप कर दिया, इसके बाद ये नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी आपके पास 1 किलोमीटर। इसको अपन क्या बोलेंगे 1 किलोमीटर। इसके बाद इसको अपन क्या बोलेंगे 1 किलोमीटर।
1 किलोमीटर। यहाँ से आने का टाइम कितना देगा t1, ये वाला टाइम कितना देगा आपके पास है t2, ठीक है ना। कि इसको अपन क्या बोल देंगे भी, इसको अपन बोलेंगे, चलो t1 t2 बोल दो, तो t1 हो गया, t2 हो गया, ये आपके पास है t3 हो गया, ये आपके पास है t4 हो गया, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से देखो, मैंने आपको विरामावस्था से मुक्त की गई कोई भी वस्तु है उसको h ऊंचाई गिरने में लगा समय, उस समय मैंने आपको बता रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, t कुछ टू कितना होता है √2 h बटा g होता है ना। तो अपन जानते हैं कि t बराबर कितना होता है, t बराबर 2h बटे g का रूट हो जाएगा बच्चों। तो यहां से लेकर के यहां तक का समय कितना देगा, 2h कितना देगा 1 किलोमीटर, तो 2 इंटू 1/g, ये आपके पास रहेगा √2 बटे g। इसी प्रकार से अगर यहां से लेकर के आपको यहां तक का समय निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक का समय, तो कितना देगा आपके पास बताओ, यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो चुकी 2 किलोमीटर, तो 2 इंटू 2 कितना देगा 4, तो 4/g हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे बताओ, 4/g का रूट हो जाएगा। और इसके बाद में अगर आपको यहां से यहां तक का टाइम चाहिए तो कितना देगा आपके पास है 1 2 3, 3 हो गया, तो 2 इंटू 3 कितना देगा आपके पास है 6/g का रूट हो गया। और फिर उसके बाद में अगर आपको यहां से लेकर के यहां तक का टाइम चाहिए तो ये कितना देगा आपके पास 8/g का रूट हो जाएगा। अब बात सुनना भी, अगर यहां पर इस क्वेश्चन में आपको चाहिए t1 क्या है, तो अपन लिख देंगे t1 बराबर t1 का रेशियो, t2 का रेशियो, t3 का रेशियो, t4 का रेशियो बराबर, बट t1 तो यहां से लेकर के यहां तक का टाइम हो गया ना, तो इसको अपन लिख देंगे √2/g अनुपात। t2 देगा आपका यहां से लेकर के यहां तक का समय, तो इसके लिए इसमें से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में √2/g है, इसको तो कॉमन ले लो, और फिर उसके बाद यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास में, तो √2 माइनस क्या बन जाएगा आपके पास में 1 अनुपात। आपको t3 चाहिए, तो t3 कैसे निकाल सकते हैं अपन बताओ, अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो √2/g को कॉमन ले लो, ये आपके पास बन जाएगा √2/g, और ब्रैकेट में क्या देगा आपके पास √3 माइनस क्या देगा आपके पास √2 देगा। अगला अगर आपको निकालना है तो ये आपके पास देगा √2/g, इसके बाद में √4 माइनस क्या देगा आपके पास √3 हो जाएगा। तो अगर अपन रेशियो निकालते हैं तो ये कितना देगा आपके पास 1 अनुपात, ये तो 1 हो गया ना, इसको अपन बोलेंगे √2 माइनस 1 अनुपात कितना देगा आपके पास √3 माइनस √2, और फिर उसके बाद अगला क्या देगा आपके पास √4 माइनस क्या देगा आपके पास √3 हो जाएगा। ये बात होती भी। तो ये तो आपका क्वेश्चन था 46। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में आपको करवा रहा हूं, क्या कह रहा है ध्यान से, एक गेंद जमीन से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, ऊपर की और नीचे की यात्रा में t1 और t2 समय पर यह 100 मीटर की ऊंचाई पर होती है, ठीक है ना। तो t1 t2 का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना। अभी 53 नंबर क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिएगा कोई भी चीज है, इसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है ना, यहाँ पर तो ये टाइम कितना देगा आपके पास t1, और यहाँ पर जो टाइम है ये कितना देगा आपके पास t2, और धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर। तो यहाँ से बच्चों आपके पास h बराबर कितना देगा 1/2 g t1 इंटू t2 होता है। तो h कितना देगा इक्वेशन में आपको 100 बराबर 1/2 g कितना होता है आपके पास 10 t1 इंटू t2। तो यहाँ से आपके पास t1 इंटू टी कितना देगा बताओ, 10 इंटू 2 कितना देगा 20। तो t1 और t2 का गुणनफल कितना देगा आपके पास 20 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, वो भी होता है फिनिश, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी यहाँ पे करवाए, तो इन तीनों को अच्छे से देख लें आप।
तो चलिए बच्चों इसके बाद में कुछ क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4 है स्टेज सेकंड का। तो स्टेज सेकंड का पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ये कह रहा है कि नियत बल के अंतर्गत एक विमा में गतिशील एक कण का विस्थापन x समय t के साथ में किस प्रकार से संबंधित है। देखो ध्यान से, ये आपको ऐसे बोला जा रहा है कि t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू इसको अपन बोलेंगे √x और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा क्या करे, जहाँ पे x क्या अभी मीटर में और t किसमें सेकंड में। तो कण का विस्थापन ज्ञात कीजिएगा जब इसका वेग 0 है, ठीक है ना। तो इसका वेग 0 कब होगा, तब आपको विस्थापन ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं अपन। देखो सबसे पहले इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3 को इधर की तरफ ले आओ। तो ये आपके पास √x बराबर कितना देगा आपके पास t-3। तो यहाँ से x बराबर कितना देगा आपके पास t-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास x बराबर t का स्क्वायर कितना देगा आपके पास t स्क्वायर प्लस कितना देगा आपके पास 9 माइनस कितना देगा आपके पास 60। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उससे अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन को एक्सपेंड कर देंगे। तो ये तो आपके पास x आ गया। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, v निकालते हैं। तो v इक्वल टू कितना होता है बच्चों, dx/dt। तो t स्क्वायर का कितना देगा आपके पास 2t, 9 का कितना देगा 0 और माइनस 60 का कितना देगा आपके पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको v को 0 करने के लिए बोल रहा है, तो v को आप 0 कर दो। तो यहाँ से आपके पास t बराबर कितना देगा 3 हो जाएगा। तो t की वैल्यू इसके अंदर अपन 3 फुट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना देगा 9 प्लस कितना देगा 9, 6 इंटू 3 कितना देगा आपके पास में 18 हो गया ना। तो 9 9 18, 18 माइनस 18 कितना देगा 0। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। चलो इसके बाद में एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है जो मेरे को करवाना था आपको, ये वाला क्वेश्चन। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। हाँ, एक ये क्वेश्चन है बच्चों, स्टेज थर्ड पेज नंबर 91 है। और इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो कितना हो जाएगा, अभी 10 हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसे, देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक गेंद है उसको कुएं के अंदर गिराया जाता है और जिसका जल स्तर चोटी से h गहराई पर है, ध्वनि की चाल कितनी भी c है, तो वह समय जिसके पश्चात पत्थर गिरने की ध्वनि सुनाई देगी। बहुत ही आसान सा है कि सबसे पहले मान के चलिएगा ये कुआं है, इस कुएं के अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये वाली गहराई कितनी हो जाएगी h हो जाएगी। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पत्थर को गिराता हूँ तो पत्थर नीचे की तरफ गिरता है। सबसे पहले कितनी देर बाद में ये पत्थर नीचे की तरफ जाएगा, बताओ पत्थर को नीचे जाने में कितना समय लगेगा। तो h गहराई गिरने में अपन जानते हैं कि टाइम कितना लगता है, अंडर रूट का 2h/g। ये बात होगी। इसके बाद में प्लस जैसे पत्थर पानी से टकराएगा तो यहाँ से आवाज़ उत्पन्न होगी, फिर उसके बाद ये जो आवाज़ है ना, ये जो साउंड वेव है इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ चलेगी। अब बच्चों जो साउंड वेव होती है, ध्वनि तरंगें होती है, उन पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास है h और चाल कितनी दे रही है c। तो इसको अपन बोलेंगे t बराबर ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। और इसी के साथ में अपना जो लेक्चर नंबर 13 है वो फिनिश होता है और बच्चों 1D है वो भी आपका फिनिश होता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।